हाय एवरीवन। इस क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में। लास्ट क्लास में आई होप सबको क्लियर हो गया होगा डायमंड के बारे में। तो ग्रेफाइट की थोड़ी सी ब्रीफ समरी है। जैसे ग्रेफाइट इज़ एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का ही एक एलोट्रोप है, ये आपने पहले भी पढ़ा है। इट्स एटॉमिक सिंबल इज सी। अब जैसे कि ये है कि डायमंड का भी एटॉमिक सिंबल सी था, तो ग्रेफाइट का भी तो सी होगा, क्योंकि है तो कार्बन ही, सिर्फ स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है ना। The name graphite has been taken from the Greek word graphene. graphene एक जो ग्रेफाइट की सिंगल लेयर होती है उसको हम बोलते हैं, ठीक है, ग्रेफीन। और वो ग्रेफाइट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब ग्रेफीन का वैसे मीनिंग क्या होता है? लिखने के लिए, टू राइट। तो हम एज ए पेंसिल की लेड में जैसे ग्रेफाइट यूज़ करते हैं, तो इसीलिए ही वो लिखने के काम आती है। उसी चीज़ से, उसी इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इसका नाम ग्रेफीन से ग्रेफाइट पड़ा, इन रेफरेंस टू इट्स यूज एज ए लेड इन पेंसिल्स, ठीक है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कोक इन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट अबाउट 3300 केल्विन। इसको हम आर्टिफिशियल तरीके से भी बना सकते हैं। मिट्टी को, सैंड को और कोक को, जो कोयले से मिलता है हमें, ठीक है, कोयले की एक फॉर्म है। तो सैंड और कोक को इलेक्ट्रिकल फर्नेस में हीट करके अबाउट 3300 केल्विन टेम्परेचर पर इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल होती है, मतलब लेयर्स में होती है। पहली बात तो जैसे एक लेयर, उसके नीचे दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे होती है। और हर एक लेयर वीक फोर्स से बाइंड होती है, बंधी हुई होती है, ठीक है। वीक फोर्सेस होते हैं उसमें। और जो एक एक लेयर होती है उसमें हर एक कार्बन एटम किन्हीं 3 एटम से, कार्बन के 3 एटम से जैसे बॉन्डिंग करके रखता है। तो उसका एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ग्रेफाइट में, वो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। तो एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ कैसी होती है, उसके बाद इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। देखो, जैसे ये हेक्सागोनल शेप में होती है, तो हम कार्बन को हेक्सागोनल फॉर्म में बना लेंगे। हेक्सागोनल तो आपको पता ही है, जैसे 6 कार्बन्स ऐसे अटैच्ड होते हैं हेक्सागोनल में, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही, ये तो सिर्फ एक सिंगल यूनिट है, ये ऐसे ही सारी की सारी लैटिस स्ट्रक्चर जो है वो कंबाइन होती है और लेयर की फॉर्मेशन कर लेती है। जैसे एक कार्बन यहाँ पर अटैच्ड, ये जो आपको सिंगल सिंगल कार्बन दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बॉन्डेड नहीं है, ये भी फर्दर स्ट्रक्चर होगी। बस ये 2D में शो कर रहे हैं तो कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहे। जैसे कि ये कार्बन है, इसके साथ में कितने कार्बन के एटम्स अटैच्ड हैं? 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ऐसे ये सब के सब जो कार्बन एटम्स हैं उनके साथ में 3 कार्बन एटम्स बॉन्डेड रहेंगे, और इसका एक जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो फ्री स्टेट में रहेगा, ठीक है। अभी ऐसे ही एक इसकी लेयर स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देते हैं। ये मैं आपको बनाकर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाए साथ के साथ कि कैसे स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये है कार्बन की सेकंड लेयर, ठीक है। अब हम इन लेयर्स को अटैच कर देते हैं। जैसे कि ये एक तरह से अटैच, तो क्या वीकली बॉन्डिंग जो होती है वो दिखा रही हूँ कि इसमें वीक बॉन्ड्स होते हैं ताकि लेयर्स कंबाइन होती है, ठीक है। तो ये वीक लेयर्स आपस में बॉन्डेड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, वीक बॉन्ड है। ये थोड़ा बहुत लाइन अगर टेढ़ी भी हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है, लेयर ऊपर नीचे होते हैं बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल एक रो में होती है ऊपर नीचे।
एक बार स्ट्रक्चर समझ आ जाएगी तो सारी प्रॉपर्टीज़ भी आपको इसकी समझ आ जाएंगी। ठीक है, ये है आपके कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर। अभी तो मैंने जैसे 2 लेयर शो की हैं, ऐसे ही इसमें हम मिडल पार्ट में जैसे 3rd लेयर भी शो कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी लेयर्स होती हैं, लेयर की पूरी स्ट्रक्चर होती है, लेयर से बनी होती है ये स्ट्रक्चर। ये हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा, समझ आ रही है सबको? ठीक है, देखो इसमें जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 142 पिकोमीटर। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल एटम जो होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, यहाँ लिख भी देती हूँ मैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 142 पिकोमीटर। ओके, और जो ये 2 लेयर हैं आपस में, इनमें ये वाली जो लेयर है यहाँ से यहाँ तक, जैसे लेयर के बीच में जो डिस्टेंस होती है आपकी वो है 335 पिकोमीटर। ऐसे ही इस लेयर में भी है, ये इक्वल डिस्टेंस होती है इनके बीच में। ठीक है, हर एक लेयर में 335 पिकोमीटर डिस्टेंस होती है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि स्ट्रक्चर की, एक तो मैंने आपको बताया कि जो कार्बन एटम है वो कितने कार्बन एटम्स के साथ में बॉन्डेड है? 3 के साथ में। तो अब जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री बचा जो कि बॉन्डेड नहीं है, उसकी वजह से आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से जनरेट होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस की वजह से ही। तो इसमें जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है तो उसकी वजह से ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। ठीक है, अब ये तो इसकी एक प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट, जैसे कि ये लेयर्स हैं ऊपर नीचे होती हैं और इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी नहीं है इनके बीच में, तो इससे एक लेयर जो है वो दूसरी लेयर से स्लिप हो सकती है, मतलब कि स्लिपरी इन नेचर होता है कि स्लिप हो सकती है, जिसकी वजह से हम जब पेपर पे लिखते हैं तो वो जो पेंसिल में लेड होता है ग्रेफाइट, ठीक है, जैसे हम लिखते टाइम वो लिखना जैसे ब्लैक कलर का स्पॉट छोड़ती है, इसीलिए तो हम पेपर पे लिख सकते हैं ना उसको, या फिर एज ए इंक भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो स्लिपरी नेचर की वजह से ही करते हैं, जिससे वो स्लिप होती जाती है एक दूसरे पे लेयर्स। ठीक है, स्लिपरी नेचर होने की वजह से हम एज ए लेड इन पेंसिल यूज़ करते हैं ग्रेफाइट को। ओके, क्लियर हो गया होगा अभी ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अभी इसकी जैसे थ्योरेटिकल की कैसे क्या है स्ट्रक्चर में वो देख लो एक बार। इन ए क्रिस्टल ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की क्रिस्टल में द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन ए हेक्सागोनल पैटर्न इन पैरेलल प्लेन्स। जैसे कि ऊपर नीचे पैरेलल प्लेन होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि एक के नीचे एक लेयर होती है, और हेक्सागोनल पैटर्न में अरेंज होते हैं सारे कार्बन एटम्स। इन ए लेयर ऑफ ग्रेफाइट, जो एक लेयर होती है उसमें ईच कार्बन एटम इज स्ट्रांगली बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स बाय कोवलेंट बॉन्ड। तो ये पता है आपको कि जैसे डायमंड में भी कोवलेंट बॉन्ड होता है, ग्रेफाइट में भी कोवलेंट बॉन्ड होता है, फुलरीन में भी कोवलेंट बॉन्ड होता है, और जो ये 3 कार्बन एटम्स के साथ में बॉन्डेड होता है एक कार्बन एटम, तो इसलिए इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। ठीक है, एक लेयर में द फ्री इलेक्ट्रॉन मेक्स ग्रेफाइट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एनी 2 एडजेसेंट लेयर्स इन ग्रेफाइट आर बॉन्डेड बाय कंपैरेटिवली वीक फोर्सेस विच मेक्स ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी। जैसे कि दोनों की दोनों जैसे एडजेसेंट लेयर्स होती हैं वो वीक फोर्स से जुड़ी हुई होती हैं, तो इसकी वजह से ग्रेफाइट सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। The carbon-carbon bond length is 142 picometer and the distance between the layers is 335 picometer। यही सारी चीज़ें मैंने आपको स्ट्रक्चर में समझाई है, बस यही थ्योरेटिकली मैंने लिख दिया है ताकि आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएं। अभी हम एक बार ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो ग्रेफाइट है
वो ओपिक्यू होता है, मतलब कि उसके आर पार हम नहीं देख सकते। ओपिक्यू तो डिफरेंस पता होगा, जैसे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपिक्यू। तो ट्रांसपेरेंट में से तो हम आर पार बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन ओपिक्यू में से हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। एंड डार्क ग्रे सॉलिड, और आपको पेंसिल की लेड का कलर तो पता ही है, डार्क थोड़ा ग्रे कलर का सा होता है, ना वो ब्लैक सा होता है ना ही वो लाइट ग्रे सा होता है, डार्क ग्रे कलर होता है। इट इज़ सॉफ्ट एंड हैज़ ए सॉपी टच। सॉपी टच का क्या मतलब है कि वो थोड़ी स्लिपरी नेचर की होती है। जैसे साबुन को टच करते हैं तो वो थोड़ा स्लिप करती है ना, साबुन फिसलती है हाथ में से, ऐसे ही जो पेंसिल का लेड होता है वो भी थोड़ा फिसलता है, स्लिपरी नेचर का होता है। इट लीव्स मार्क्स ऑन पेपर, जब हम पेपर पर लिखते हैं तो ये निशान छोड़ देता है, जिसकी वजह से हम इसको एज ए पेंसिल भी यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट इज़ नॉट अटैक्ड बाय एसिड, अल्कली, वाटर और अल्कोहल। ग्रेफाइट इन किसी के साथ में भी रिएक्शन नहीं करता, ना एसिड के साथ में, ना अल्कली के साथ में, ना ही वाटर के साथ में और ना ही अल्कोहल के साथ में। आपको एक बार चेक करना हो तो आप पेंसिल को वाटर के साथ मतलब वाटर में डाल के देखो, किसी एसिड में डाल के देखो, कोई रिएक्शन नहीं होगी, पेंसिल ऐसे के ऐसे ही रहेगी, ठीक है। इट हैज़ शाइन लाइक मेटल्स, हालांकि एक नॉन मेटल है लेकिन इसमें थोड़ी सी चमक होती है जैसे कि मेटल्स में होती है ऐसे, ठीक है। ग्रेफाइट मेल्ट्स एट ए वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 3730 डिग्री सेल्सियस। जो ग्रेफाइट है उसमें इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि डायमंड का ज़्यादा होता है, उससे थोड़ा कम होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा है ये भी, 3730 डिग्री सेल्सियस। और ग्रेफाइट की डेंसिटी कितनी होती है, 2.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब अप्रोक्स रूम टेम्परेचर पर इसकी जो डेंसिटी है वो 2.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। एंड ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, क्लियर हो गई होंगी सबको। और स्ट्रक्चर के साथ साथ वैसे भी मैंने लगभग प्रॉपर्टीज़ आपको समझा भी दी थी। अभी हम कुछ ग्रेफाइट के यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल, लेड, प्रिंटर्स इंक, ब्लैक पेंट। जी सब जैसे पेंसिल, लेड, प्रिंटर की इंक बनाने में, ब्लैक पेंट बनाने में ग्रेफाइट का यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड एज ए ड्राई लुब्रिकेंट फॉर हैवी मशीन्स। कुछ हैवी मशीन्स होती हैं उसमें ड्राई लुब्रिकेंट की तरह, जैसे कि मशीन्स में लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं ना, तो उसमें ग्रेफाइट लुब्रिकेंट की तरह ही यूज़ होती है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग क्रूसिबल्स फॉर मेल्टिंग सब्सटेंसेस। कुछ लैब में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनमें कुछ सब्सटेंस को पिघलाने के लिए ग्रेफाइट की क्रूसिबल्स होती हैं। अब आपको ये लग रहा होगा क्रूसिबल क्या होती है। अच्छा देखो, जैसे आपने कोई देसी दवाई जो देते हैं उनके पास में चीनी मिट्टी की एक कटोरी सी देखी होगी कभी, या फिर टीवी में ही देखी होगी, अगर रियल में नहीं देखी होगी तो कुछ ऐसे छोटे साइज़ की कटोरी ही होती है, ठीक है, वाइट कलर की, वो क्रूसिबल होती है। क्रूसिबल कई टाइप की होती है, वैसे ग्लास से भी बनती है, G3, G4 ऐसे। आप जब लैब में देखोगे, आप जब आगे कॉलेज वगैरह में, ठीक है। अभी थोड़ा सा एक ऐसे समझ लो कि क्रूसिबल जो होती है वो एक छोटी सी कटोरी टाइप होती है, लेकिन वो किसी जैसे ऐसे नहीं है कि चीनी मिट्टी से बन गई, वो किसी और सब्सटेंस से बनती है, जैसे ग्रेफाइट से बनती है, ठीक है। वो जो बहुत ज़्यादा, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे सब्सटेंस को पिघलाने के लिए काम में ली जाती है। क्योंकि क्रूसिबल जैसे प्लास्टिक की किसी चीज़ में पिघलाओगे मान लो, तो प्लास्टिक का तो खुद का ही मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, तो वो सब्सटेंस पिघलने के बजाय तो आपका वो प्लास्टिक ही पिघल जाएगा, है ना। तो इसलिए क्रूसिबल ऐसी होनी चाहिए जिसका खुद का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, ताकि वो पिघले नहीं। तो इसलिए ग्रेफाइट जो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से क्रूसिबल्स ग्रेफाइट की होती है। फोर्थ है, इट इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड इन बैटरीज एंड इलेक्ट्रिक फर्नेसेस। जैसे कि ये बैटरी और इलेक्ट्रिक फर्नेसेस भट्टी होती है, उसमें इलेक्ट्रोड के रूप में काम करती है। फिफ्थ है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल डायमंड्स। जो आर्टिफिशियल डायमंड बनते हैं वो ग्रेफाइट से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके कुछ यूजेस थे, और भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जैसे मेन यूजेस बता चुकी हूँ मैं आपको। ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम फुलरीन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।